हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज टॉपिक होची नरेशन। अब सभी को पता है कि नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखो, यहाँ 3 लोग हैं। ठीक है, रोहन, रवि एंड सूरज। अब देख सकते हो यहाँ 2 सेंटेंस भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो है रोहन ने मुझसे कहा मैं रिया से प्यार करता हूँ। रोहन ने मुझे बताया कि वह रिया से प्यार करता है। यहाँ एक बात जो शुरू वाला सेंटेंस में लिखा हुआ है, उसमें रोहन डायरेक्टली बोलता है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में रोहन का बात को सूरज ने बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने बात को खुद बता रहे हो, उसको क्या बोलोगे? अगर आपका बता हुआ बात कोई और दूसरे को बता रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? चलो समझते हैं। पहले शुरू करते हैं डायरेक्ट स्पीच से। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता को कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त करता है, उसको हम बोलेंगे वो है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगी राम सेज आई वर्कड हार्ड। राम ने बोला कि वो बहुत मेहनत करता है। यहाँ जो व्यक्ति जो कथन कर रहा है, जो बात बता रहा है, वो अपना खुद का बात को खुद बता रहा है, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। मैं बोलूँगी मैं आज केला खाई हूँ। इसमें क्या हुआ? मैं खुद खाई हूँ, मैं भी बता रही हूँ, मतलब मैं अपने बात को ही बता रही हूँ, उसको बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच। अगर उसी बात को जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्द में कुछ जरूरी परिवर्तन करके प्रस्तुत करता है, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं शुरुआत में बात में सेंटेंस बोली थी, राम सेज आई वर्क हार्ड। राम बोलता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो यहाँ डायरेक्ट स्पीच था राम का। पर उसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करेंगे, मैं बोलूँगी कि राम सेज दैट ही वर्क हार्ड। दैट मीन्स राम का कहे हुई बात को कोई दूसरा कोई और बता रहा है कि राम बोलता था वो बहुत मेहनत करता है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। चलो यहाँ देखिए, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। वो मेरे को बोला कि मैं आपका दोस्त हूँ। ही टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड। यहाँ शुरुआत सेंटेंस में वो मेरे को खुद बोला था आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में ही टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड, मैं खुद बता रही हूँ उसका बोला हुआ बात। वो जो बोला था कि आई एम योर फ्रेंड, उसको मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं चेंज कर दिया। थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ता है जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो। आई एम योर फ्रेंड था, मैं इसको चेंज किया, ही इज़ माई फ्रेंड बनाया। ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ रूल्स भी है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को लेके बनता है। क्या रहने से क्या होगा वो सब हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सीता सेज आई एम पुअर गर्ल। सीता बोली मैं गरीब लड़की हूँ। अगर इसी बात को कोई और बोलेगा तो बोलेगा सीता सेज दैट शी इज़ अ पुअर गर्ल। सीता बोल रही थी वो एक गरीब लड़की है। ठीक है, दे सेज टू मी वी हेल्प यू। वो हमको बोला कि हम तुम्हारा मदद करेंगे। अगर इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, दे से बन जाएगा टेल, दे टेल मी, दैट जोड़ा हो जाएगा दे हेल्प्स मी। ठीक है, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है ना, क्या रहने से क्या रहता है, मैं वीडियो आखिर में आपको बताऊंगी, आप नोट्स कर ले जाएंगे ताकि आपको याद रखने में आसान होगा। देखो यहाँ आप देख सकते हो, अगर आप जब नरेशन बना रहे हो, आप जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हो, आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको आप सिंपल पास्ट में बदलना पड़ेगा। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है उसको पास्ट कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है उसको पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगर सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट बनाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाओगे, पास्ट परफेक्ट में है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो भी उससे कोई चेंजेस नहीं है। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट लेके आपका कॉपी में लिखे रहना ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसान होगा। देखो, पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपके लिए आसान है कि सारे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट और आपका किसी में भी रहे, आपको बदलना पड़ता था उसको पास्ट में। ठीक है, सारे प्रेजेंट पे रहता था और प्रेजेंट को आपको बदलना पड़ेगा पास्ट में। इतना ध्यान रहा, जब डायरेक्ट स्पीच होता है तब वो प्रेजेंट टेंस में रहता है, उसको हमको पास्ट टेंस में बदलना पड़ता है। अगर प्रेजेंट सिंपल में है पास्ट सिंपल में बदलो, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है पास्ट कंटिन्यूअस में बदलो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलो। ठीक है, ध्यान ज़्यादा यहाँ देना है आपको। अगर सिंपल पास्ट है या पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट क्लियर, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाए तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको बदलना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे। अगर आपका पास्ट परफेक्ट में आ गया तो उसको कोई चेंजेस नहीं करना है, आप सिंपली दैट यूज करो और इसको बनाओ। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आया तो उसका भी कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंज ऑफ टेंस, किसी कोई भी चेंजेस आपको करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो कुछ देखेंगे कि क्या वर्ड रहने से उसको क्या में चेंज करना पड़ता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को। ठीक है, देखो, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका शैल और विल का इस्तेमाल होता है या शुड और वुड का इस्तेमाल होता है, फ्यूचर टेंस में है, आप समझ के उसको आप जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो क्या यूज करोगे। देखो, अगर शाल विल है आपका डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में उसको शुड और वुड का बनाओगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी आई शैल वाइट, तो बस साल के जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा, शुड का यूज करना पड़ेगा। अगर आपका वर्ड में सेंटेंस में विल का इस्तेमाल हुआ है तो विल के जगह आपको वुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कैन का इस्तेमाल है तो आप इनडायरेक्ट में कुड का इस्तेमाल करोगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में मैं है, इनडायरेक्ट में मैं बदल जाएगा आपका माइट में। अगर इज आम आर है आपका डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में वो वाज और वेयर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच को आपको फर्स्ट टेंस से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी का बोला हुआ बात तो आप बोलते हो ना, तो कुछ देर के बाद ही बोल रहे हो, तुरंत तो नहीं बोलोगे ना, वो फर्स्ट टेंस में आ रहा है। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका हैज़ एंड हैव का यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो हैड में बदल जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में वाज एंड वेयर का इस्तेमाल है तो हैड बीन बदल जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका हैड टू या उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज है तो हैड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, डबल बार हैड यूज होगा। ओके, अगर आपका मॉडल्स वर्ब कुड, शुड, वुड, माइट, ठीक है, यूज हुआ है तो जनरली इस डज नॉट चेंज, इसका कोई भी चेंज करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट होगा, अगर दीज है तो दोज होगा, देयर है तो हियर होगा, हेंस है तो नाउ होगा, टुडे है तो दैट डे होगा। ओके, इस सब को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में एस्टरडे है तो इनडायरेक्ट में द डे बिफोर या द प्रीवियस डे होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे होगा इनडायरेक्ट में। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका नेक्स्ट वीक या ईयर, नेक्स्ट ईयर ऐसे कुछ यूज हुआ है तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में वो बदल जाएगा द फॉलोइंग वीक एंड फॉलोइंग ईयर में। ठीक है, अगर लास्ट वीक या लास्ट ईयर का यूज है तो वो प्रीवियस वीक या प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ए ईयर एगो अगर यूज हुआ है तो ए ईयर बिफोर द प्रीवियस ईयर बन जाएगा। मतलब हमेशा इसका अपोजिट बन रहा है।
ठीक है। एस्टरडे डे बिफोर हो जाता है या प्रीवियस डे हो जाता है, मतलब क्या हो, उसका अपोजिट बन रहा है। डायरेक्ट में जो है, इनडायरेक्ट में उसका अपोजिट आ जाता है, ठीक है। दिस है तो दैट आ जाएगा, दिस है तो दोज आ जाएगा, हेंस है तो नाउ आ जाएगा, टुडे है जो दैट डे आ जाएगा, ओके। शैल विल है तो शुड वुड आ जाएगा, कैन है तो कुड आ जाएगा। एकदम आराम से आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ सेंटेंस दिखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड आई एम रेडी, वो बोला मैं तैयार हूँ। इसको अगर बनाओगे इनडायरेक्ट सेंटेंस, कैसे बनाओगे? ही सेड दैट ही वॉज रेडी। देखो यहाँ थोड़ा सा आपको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। पहला सेंटेंस में देखो, ही सेड आई एम रेडी, वो बोला कि मैं रेडी हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, आपको हमेशा जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाओगे, ही शेड रहा। हमेशा जब ई सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस का शुरुआत होता है तब दैट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप याद रखना, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, आई एम रेडी, वो बोला था मैं रेडी हूँ, और उस चीज़ को आप बोल रहे हो। यहाँ ही का इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स एक लड़का है कि नहीं। मैं रेडी हूँ वो बोला था, तो आप बोलोगे वो रेडी हो गया है। सिंपल, जब आप हिंदी में बोलते हो वो बोला कि वो रेडी हो गया है ना। तो यहाँ ही वॉज रेडी हो गया, क्लियर। यहाँ देखो, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, वो मेरे को बोला था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। देखो, ही सेड टू मी था, तो आपको याद रखना कि आपका सेड बन जाएगा टोल्ड। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका सेड है, इनडायरेक्ट में आपका टोल्ड बनेगा, ठीक है। फिर टू का हट जाएगा, जब टोल्ड बनता है तब क्या होता है, टू हट जाएगा, ठीक है। ही सेड टू मी था, ही टोल्ड मी हो गया, सेड टू बदल गया सेड टू अगर है तो वो बदल जाएगा टोल्ड में, ठीक है। ही टोल्ड मी, और दैट का इस्तेमाल तो होगा, मैं बोली ही। उसके बाद आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। वो बोला है, उसका बोला हुआ बात को हम बोल रहे हैं ना, वेरी सिंपल, ओके। और ही सी हम सब्जेक्ट को दिख के ही लगा लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, वो मेरे को बोला मैं तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। ये सॉरी चाहता हूँ, लड़का है, ही है। उसी सेंटेंस को हम बदलेंगे। तो मैं आपको बोली थी सेड टू आपका टोल्ड बन जाएगा, तो ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी हो गया। उसके बाद दैट का आना जरूरी है, दैट आ गया। उसके बाद इसी सेंटेंस को बदलना पड़ेगा, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। ही, इसको क्या वो बोला था, जब हम उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, वो मेरा मदद करना चाहता है। ही हैड वॉन्टेड टू हेल्प मी, ओके। क्लियर हो गया बच्चों, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सेड टू बन जाएगा आपका टोल्ड। माई फादर टोल्ड मी, दैट का रहना जरूरी है, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ है ही सेड टू मी आर यू इल, वो मेरे को बोला तुम बीमार हो क्या। ही सेड टू मी, वो जब मैं बीमार हूँ कि नहीं बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, ये मेरे को पूछ रहा है। यहाँ और सेड टू आपका टोल्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो, वो सेंटेंस अलग था, इसी सेंटेंस में वो मेरे को पूछ रहा है। थोड़ा सेंटेंस का जो अर्थ है उसको समझ के हमको चेंज करना पड़ेगा। सेंटेंस का अर्थ क्या है, वो मेरे को पूछ रहा है मैं बीमार हूँ क्या, है ना। तो हम बोलेंगे ही आस्क्ड मी, सेड टू क्या बन जाएगा, आस्क्ड। आर यू इल, इफ आई वाज इल, ठीक है। नेक्स्ट, रिया सेड टू मी व्हेयर डू यू लिव, रिया सेड टू मी व्हेयर डू यू लिव। यहाँ भी रिया मेरे को पूछ रहा है, रिया मेरे को क्या पूछ रहा है, तुम कहाँ रहते हो, वो पूछ रहा है, दैट मीन्स एक्स होगा। रिया एक्स्ड मी व्हेयर आई लिव, मैं कहाँ रहती हूँ, वो मेरे को पूछा मैं कहाँ रहती हूँ, वो पूछा तुम कहाँ रहते हो, वो मेरे को पूछा मैं कहाँ रहती हूँ। ओके, क्लियर बच्चों। यहाँ आपके लिए होमवर्क है, उसमें 3 सेंटेंस है, सॉरी 4 सेंटेंस है। ये चारों सेंटेंस को आप क्या करोगे, करके लाओगे, ठीक है।
फिर बताओगे कि आपका ए वाला जो नरेशन है आपको समझ आया या नहीं आया। आपको समझ अगर आ गया है तो वेरी गुड, अगर अच्छे से समझ नहीं आया है तो भी मैं और अच्छे से समझाने के लिए आपके लिए और एक क्लास लेकर आऊँगी ज़रूर। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद नरेशन का जो चीज़ मैं बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब नरेशन आप करते हो डेट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हो, आपको कुछ चीज़ों को चेंज इन टाइम एंड प्लेस को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं वो अभी यहाँ आपको क्या बोली, यहाँ मॉडल का भी बोली हूँ, चेंज ऑफ मॉडल्स, शेल विल रहने से शुड वुड बनेगा, मे रहने से माइट बनेगा, कैन रहने से कुड बनेगा। फिर हम पढ़े चेंज इन टाइम एंड प्लेस, जैसे टुडे दैट डे बनेगा, टुमारो द नेक्स्ट डे बनेगा, तो प्रीवियस डे डे बिफोर बनेगा, दैट नाइट लास्ट नाइट बनेगा। फिर आपका दैट दो दिस बनेगा, दैट दिस दैट बनेगा और दिस दोज बनेगा। अगर एगो है तो बिफोर बनेगा, नाउ है तो देन बनेगा। ऐसे आपको चेंज करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट। ओके, क्लियर? थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल।